नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। 60 रुपए में 2 किलो शक्कर व 1 किलो तेल देने का झांसा। महिलाओं से ठगी करने वालों की लोगों ने की धुनाई। हिवरखेड़ में भाजपा व शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं में जोरदार राड़ा। मारपीट पर शिवसेना नगर सेवक तथा नगर अध्यक्ष का रिश्तेदार घायल। वाशिम मालेगांव के बीच सावरगांव टोलनाका के पास बोलेरो गाड़ी को लगी आग। सतर्कता दिखाकर गाड़ी में सवार 5 लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। प्रलंबित देयक न मिलने से युवा ठेकेदार की आत्महत्या। राज्य के सभी ठेकेदारों के प्रलंबित देयक को लेकर अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर संगठन आक्रामक। पूरे देश में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। सभी बहनों ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांध उसके दीर्घायु की कामना। अब समाचार विस्तार से। त्योहारों के मौसम में शक्कर और तेल के दाम आसमान छूने से आम जनता परेशान हो गई है। इसी का लाभ लेकर टू रियलिटी चेंज लाइफ फाउंडेशन द्वारा शहर के हरिहर परिसर में लोगों से 60 रुपए में 2 किलो चीनी और 1 किलो तेल देने का लालच देकर फॉर्म भरकर लिए जा रहे थे। बाद में लोगों को पता चला कि उन्हें ठगा जा रहा है। तब लोगों ने फाउंडेशन के लोगों की जमकर धुनाई की। 60 रुपए में 2 किलो शक्कर तथा 1 किलो तेल देने का लालच देकर टू रियलिटी चेंज लाइफ फाउंडेशन द्वारा गुरुवार को परिसर की महिलाओं से उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और 2 फोटो भी लिए गए। गुरुवार को पूरे दिन फॉर्म जमा करने के लिए महिलाओं की काफी भीड़ लगी रही। 2 किलो चीनी और आधा किलो तेल मिलने की उम्मीद में सैकड़ों महिलाओं ने 60 रुपए और अपने डॉक्यूमेंट जमा किए थे। दूसरे दिन परिसर के कुछ जागरूक लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने टू रियलिटी चेंज लाइफ फाउंडेशन कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की। तब उन्होंने साफ कहा कि उनके पास कोई सरकारी परमिशन नहीं है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लोगों को चीनी और तेल कब मिलेगा। उनका जवाब सुनकर लोग गुस्से में आ गए और संतप्त लोगों ने कर्मचारियों की जमकर धुनाई की। घटना की जानकारी मिलते ही पुराना शहर पुलिस स्टेशन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को नागरिक के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस स्टेशन ले आए। 60 रुपए में 2 किलो चीनी और 1 किलो तेल मिलने की उम्मीद कर रही महिलाओं ने इन ठगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, नागरिकों ने इन डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत इस्तेमाल न हो इसलिए जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की होली जलाई। बीते 2 दिनों से महिलाओं से बिना किसी सरकारी परमिशन के 60 रुपए और उनके डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे थे। सस्ते अनाज के लिए सरकारी राशन की दुकानें हैं। लोगों को ऐसे ठगों से सावधान रहना चाहिए। बेवजह अपने डॉक्यूमेंट देकर ऐसे लोगों से धोखा न खाए, ऐसी अपील स्थानीय पार्षद अमोल मोहकर ने की। क्रमांक 17 हरिपेठ मध्ये भागामध्ये एक संस्था आहे टू रियालिटी चेंज लाईफ फाउंडेशन। या संस्थेमार्फत लोकांना बायांना म्हटलं गेलं की तुम्ही आमच्या इथं फॉर्म भरून द्या, तुम्ही आमच्या पाशी फॉर्म भरून द्या, आम्ही तुम्हाला 2 किलो साखर अर्धा किलो तेल देऊ। त्यासाठी डॉक्युमेंट का मागवला? आधार कार्ड आणि राशन कार्डाची झेरॉक्स आणि 2 फोटो। 60 रुपये पण मागून आला। जर समजा हे गव्हर्नमेंटच्या जर नियमाप्रमाणे असतं तर गव्हर्नमेंटने कंटो कशासाठी खोलले? त्या कंटोरात त्या योजनेचा लाभ भेटत असते। हा माणूस आपल्या कागदांचं काय करत आहे? याला कोणा परमिशन दिली? कलेक्टरची परमिशन आहे का किंवा तहसीलदाराची परमिशन आहे का किंवा गव्हर्नमेंटचा जीआर आहे का? आमच्या गोरगरीब जनतेला तो त्यांच्या गरिबीचा फायदा घेऊन त्या लोकांची फसवणूक करून राहिला। तर आज आमच्या निदर्शनात आलं तर आम्ही इथं येऊन त्याला विचारपूस केली। तो म्हणते माझ्यापाशी कुठलीही परमिशन नाही, कुठलंच डॉक्युमेंटचा जीआर नाही। तर अशा संबंधित व्यक्तीला माझी नागरिकांना विनंती आहे की तुम्ही अशा लोकांच्या भाषेत पडू नका आणि आपल्या कागदांचा दुरुपयोग करू देऊ नका। माझी सर्वांसमोर हे जे आपण डॉक्युमेंट दिले ते आपण आता त्याला जाळू। आपल्या डॉक्युमेंटचा कोणी दुरुपयोग करणार नाही या गोष्टी आपण काळजी घेऊ।
हिवरखेड़ नगर परिषद की मासिक सभा में वीडियो शूटिंग को लेकर हुए विवाद में सत्ताधारी तथा विरोधी आपस में भिड़ गए। इसके बाद नगर पालिका के सामने दोनों ही गुटों के सदस्यों में मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में शिंदे सेना का पार्षद तथा दोनों ही गुट के कुछ नागरिक घायल हो गए। घटना के कारण नगर परिषद के सामने हंगामा की स्थिति निर्माण हो गई थी। नगर पालिका की मासिक सभा में वीडियो शूटिंग को लेकर सत्ताधारी तथा विरोधियों में जोरदार विवाद हुआ। सभा के दौरान जोरदार बहसबाजी के बाद सभा खत्म होने के बाद नगर पालिका के सामने सत्ताधारी तथा विरोधियों में जोरदार मारपीट शुरू हो गई। दोनों ही गुटों के समर्थक बड़ी संख्या में नगर पालिका के सामने इकट्ठा हो गए थे। इस घटना में शिंदे सेना के नगर सेवक ऋषिकेश पंचबुद्धे सहित दोनों ही गुट के कुछ नगर सेवक घायल हो गए। घटना के बाद शिंदे सेना के नगर सेवक शिकायत करने पुलिस थाने में पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के बांधकाम सभापति अजित खान जमीर खान को भी मारपीट होने का दावा किया गया है। नगर अध्यक्ष सुलभा दुतोंड के रिश्तेदार विशाल कुलट को भी गंभीर चोट पहुंची है। दोनों ही गुटों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज की है। जब सभा चल रही थी तब बिना अनुमति के शिवसेना के नगर सेवक ऋषिकेश पंचबुद्धे ने जानबूझकर वीडियो शूटिंग शुरू की। उन्हें मना करने के बाद भी उन्होंने शूटिंग शुरू रखने के कारण यह विवाद हुआ। जबकि नगर परिषद के सामने मारपीट किस बात को लेकर हुई इसका पता नहीं, ऐसी जानकारी नगर अध्यक्ष सुलभा दुतोंडे ने दी। मासिक सभा चालू होती। मासिक सभा चालू असताना गाडगे साहेब विषय मांडत होते। त्यामध्ये रवी हुंगड हा मध्ये मध्ये बोलत होता आणि ऋषी पंचबुद्धेने मोबाईल काढून तो त्या व्हिडिओ काढत होता। मी त्यांना विचारलं की CCTV कॅमेरे असताना तू व्हिडिओ का काढून राहिला, तर त्यानं ते कानावर न घेता तो परत व्हिडिओ बाहेरकडे आमच्या महिला 12 यांच्याकडे व्हिडिओ घेऊन फिरत होता। त्यामुळे थोडी आराडाओरडा झाला। त्यानंतर मीटिंगचे कामकाज थोडे थांबले होते आणि आराडाओरडा शांत झाल्यावर आम्ही मीटिंग परत चालू झाली आणि बाहेर काय झालेले हे काही मला माहीत नव्हतं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद में भाजपा की बहुमत की सरकार है। दादागिरी के जरिए जनता तथा विरोधकों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सभा में प्रश्न पूछने के कारण नगर सेवक ऋषिकेश पंचबुद्धे को लोहे के रॉड से मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गए। इस मारपीट में मुझे भी चोट पहुंची है, ऐसा आरोप शिवसेना के गुट नेता रवि राणा घुंगड़ ने लगाया। घटना के बाद पूरे नगर पालिका परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। पुलिस इस घटना की आगे की जांच कर रही है। आपल्या हिवरखेड नगर परिषदला आज मासिक सभा होती। त्या मासिक सभाकरिता आम्ही सर्व नगरसेवक आम्ही शिवसेनेचे शिंदे गटाचे आम्ही मासिक सभा करण्याकरता गेलो होतो। इथं या नगर परिषदला BJPची जी आहे एका आधी सत्ता आहे, त्यांचे 11 नगरसेवक आहेत, नगराध्यक्ष आहे आणि अशा याच्यात आपण जो शहरातील जे जनतेचे नागरिकांचे जे प्रश्न आहेत याविषयी बोलत असताना किंवा सभेची साधारण जे नोटीस मिळाली त्याची जे टिप्पणी जोडली होती या विषयावरून आपण CO साहेबांसोबत चर्चा करणार होतो आणि त्या चर्चेचा आपण तिथं व्हिडिओ शूटिंग काढणार होतो किंवा तुम्ही सभेच्या नोटीससोबत तुम्ही टिप्पणी का जोडली नाही हा विषय सुरू असताना तुम्ही सभेमध्ये चित्रीकरण का करताय अशा विषयावर म्हणजे या विषयावरून जे सत्ताधारी काय आहे ते लोक जे 4-5-10 लोक जे आहेत त्यांचे सत्ताधारी नगरसेवक असतील किंवा त्यांचे जे बोलावलेले गावुंड असतील यांनी येऊन अचानक जे आपले माझ्यासोबतचे नगरसेवक आहेत ऋषिकेशजी पंचबुद्धे असतील, मी असतील, आमच्यावर मारहाण केली। दंडे घेऊन आले, रॉड घेऊन आले, जीवानं मारलं माझ्या ऋषिकेशचं ते आमचे जे नगरसेवक आहेत। पातुर वाशिम हाईवे पर सावरगांव टोल प्लाजा के पास वाशिम से आ रही एक बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि कार में सवार सभी ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। इसके बाद टोल नाका पर कार्यरत कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। शुक्रवार सुबह पातुर वाशिम महामार्ग पर सावरगांव टोल नाका के पास वाशिम से आ रही बोलेरो गाड़ी से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते गाड़ी ने आग पकड़ ली। जैसे ही गाड़ी में आग लगी, गाड़ी में सवार सभी 5 लोग सावधानी बरतते हुए तुरंत गाड़ी से बाहर कूद गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन बोलेरो गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसके पहले ही सावरगांव टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने भी तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। आग लगने का सही कारण अभी साफ नहीं है। इस घटना से हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। घटना के कारण इस हाईवे का यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ था।
सरकारी कामों का बिल समय पर न मिलने से तथा पैसे की तंगी के कारण एक युवा कॉन्ट्रैक्टर के आत्महत्या करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस मामले में अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके प्रलंबित बिलों की मांग की है। गजानन देवकते नाम के एक युवा कॉन्ट्रैक्टर ने सरकारी विकास कामों के करोड़ों रुपयों के लंबे समय से पेंडिंग बिल के कारण आत्महत्या कर ली। इस घटना से नाराज अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया। पिछले 2-3 सालों से पैसे की कमी के कारण सभी कॉन्ट्रैक्टरों ने बैंक लोन और उधार लेकर अपना काम पूरा किया है, लेकिन बिलों का पेमेंट न होने के कारण कॉन्ट्रैक्टरों के बैंक अकाउंट एनपीए होने की कगार पर है और वे गंभीर मानसिक तनाव में हैं। इस संदर्भ में एसोसिएशन ने दिवंगत देवकते के प्रलंबित बिल और उनके परिवार को तुरंत आर्थिक मदद देने की मांग की। इस निवेदन के जरिए यह भी मांग की गई कि मुख्यमंत्री राज्य के हजारों कॉन्ट्रैक्टरों के सभी पेंडिंग बिलों को तुरंत देने का निर्देश दे। प्रलंबित देयक न मिलने के कारण ही यह चौंकाने वाली घटना हुई है, जिसमें एक युवा कॉन्ट्रैक्टर गजानन देवकते, जो सरकारी विकास के कामों के लंबे समय से पेंडिंग बिलों की वजह से पैसे की तंगी में था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह निवेदन देते समय अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख, उपाध्यक्ष राजेश घुले, कार्याध्यक्ष अनंत राजनकर, सचिव एच.एस. ठाकुर, कोषाध्यक्ष तुषार उजवणे और एसोसिएशन के दूसरे पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। रक्षाबंधन बहन भाई के पवित्र और अटूट प्यार का त्योहार है और यह त्योहार आज शुक्रवार को पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस मौके पर बाजार में भी अलग अलग रंग, आकार और तरह तरह की राखियों से सजे दिखे। रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण आने से रक्षाबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति निर्माण हुई थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए रक्षाबंधन को लेकर कोई खास नियम नहीं मानने चाहिए। रक्षाबंधन श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और सुरक्षा की प्रार्थना करती है। बहन भाई का औक्षण करती है, उसके माथे पर कुमकुम और अक्षत लगाती है और उसे मिठाई खिलाती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करता है और उसे तोहफा देता है। रक्षाबंधन को लेकर अकोला शहर के मार्केट में अलग अलग रंग और डिजाइन की राखियां बिक्री के लिए आई थी, जिसे खरीदने के लिए बहनों ने भीड़ की थी। राखी के दिन पूरा परिवार एक साथ मिलकर त्योहार मनाता है। रक्षाबंधन का मतलब है औरतों के प्रति नजरिया बदलना। रक्षाबंधन का मतलब है कि भाई बहन की रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक अनमोल तोहफा है। बार्शी टाकली से 5 किलोमीटर दूरी पर आने वाले पुनौती गांव की महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री तथा वरली बंद करने की मांग को लेकर बार्शी टाकली पुलिस थाने पर मोर्चा लाकर अधिकारी को निवेदन दिया। पुनौती गांव में गरीब किसान और मजदूर रहते हैं। गांव में खुलेआम वरली मटका, गावरान शराब, देसी शराब अवैध रूप से खुलेआम बिक रही है। गांव में किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की कोई निगरानी नहीं है। गांव के युवा शराब के आदी हो रहे हैं और शराब के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वरली मटका का गांव के युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। गांव की महिलाएं रोजाना खेती काम कर 200 से 300 रुपए कमाती है। शाम को उनके पति और बच्चे शराब पीने और वरली मटका खेलने के लिए पैसे मांगते हैं। अगर वे पैसे नहीं देते हैं तो वो महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, जिससे तंग आकर आज पुनौती के महिलाओं ने अवैध शराब और वरली मटका के खिलाफ बार्शी टाकली पुलिस स्टेशन में मोर्चा लाकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपने निवेदन में कहा कि हर मंगलवार को यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है, जहां विनोद जायसवाल, किसान वर्ठे, बंडू सोलंके और चंद्रमणि वाघ पुनौती में आकर खुलेआम मटका चलाते हैं और शराब बेचते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम सभी महिला पुलिस स्टेशन बार्शी टाकली में आमरण अनशन करेंगे। ऐसी चेतावनी उन्होंने हमारे प्रतिनिधि आजम खान से संवाद साधते हुए दी। मी बार्शी टाकली तालुका प्रतिनिधी आजम खान इथं बार्शी टाकली पोलीस स्टेशन मध्ये पुनौती खुर्द इथं या गावातील काही लोक बाया मंडळी आलेले आहेत। हे दारू विरुद्ध दारू बंद करा, कारण यांच्या घरात जे भांडणं होत आहे हे भांडणाला हे करून इथं आलेले आहेत। मी काय म्हणलं तुमचं दारू बद्दल? दारूमुळे खूप हे होत आहे, भांडणं होत आहे, ते दारू सोडवायचे। दारू तुमच्या गावात कोण विकते? देशी दारू आहे, लय जण विकतात। दारूपायी आम्हाला खूप त्रास आहे, आम्हाला दारू बंद करायची आहे, हेच आमची अपेक्षा आहे।
जमलो अशासाठी की आम्हाला दारू पिऊन लय त्रास आहे. आमच्या घरात रोज भांडण होत आहे. बस आमचं एवढंच म्हणणं आहे, विनंती आहे की आमच्या गावातली दारू म्हणजे दारू बिलकुलच पाहिजेत नाही. त्याच्यासाठी आजी तुमचं काय म्हणणं आहे? माझं म्हणणं हेच आहे. माझा जावाई, पोरग, नातू हे पण दारू पितात सर. म्हणून हात जोडून विनंती की हे बंद झालीच पाहिजे. पुनोती खुर्द इथं जे दारू विक्री अवैध होत आहे त्या अवैध दारू विक्री बंद करायची आज बाष्टागडी पोलीस स्टेशनला या लोकांनी निवेदन दिलेलं आहे. बाष्टागडी तालुका प्रतिनिधी आजम खान. वाशिम जिले में शिवसेना पदाधिकारियों की नई कार्यकारिणी गणेशोत्सव के पहले घोषित की जाएगी, ऐसी जानकारी शिवसेना विधायक बच्चू कडू ने दी। साथ ही उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पर भी मार्मिक टिप्पणी की। आज शिवसेना शिंदे गुट के विधायक बच्चू कडू वाशिम आए थे। इस अवसर पर उन्हें महिला शिव सैनिकों ने राखियां बांध रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि गणेश उत्सव तक वाशिम शिवसेना की नई कार्यकारिणी जाहीर की जाएगी। गणपती बाप्पा बसले का मग आमची कार्यकारिणी पण बसून जाईल, सगळं स्थिर होईल. विघ्नार्थ आहे वाशिमवर इतर पक्षाचं असलेलं विघ्न आहे ते टाळण्यासाठी मजबूत कार्यकर्त्याची फळी तयार करायची आहे. त्याच्यानं थोडा वेळ लागेल पण एकदम सक्षम होईल, व्यवस्थित होईल. मला वाटते सप्टेंबरच्या एंडपर्यंत सगळं घोषणा होऊन जाईल. आज बैठक भाऊ त्याच्यासाठी होती का? नाही बैठक त्या संदर्भात आमचं महाराजनं सामूहिक ठेवला होता त्या संदर्भात होती. हो, आजची बैठक रद्द झाली असा पोस्ट व्हायरल होत आहे आपल्या काय चुकीचं कोणा केलं असेल तर ते फार चुकीचं आहे. असं माझ्याही कोणतरी कुठलंही बैठक रद्द करा किंवा रद्द करण्यात आली असा काही संबंधच नाही. राज्य के मुख्यमंत्री के ध्यान में कोई एक बात आ जाए, इसका मतलब परिवहन मंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है। हमेशा सांसद संजय राउत की बात को ही आप सच मानते हैं। जैसे शादी के लिए पंडित जी जरूरी होते हैं, वैसे मीडिया को भी संजय राउत ही चाहिए, ऐसी मार्मिक टिप्पणी उन्होंने की। कसं आहे, मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या गोष्ट लक्षात आली म्हणजे परिवहन मंत्र्याच्या हातात काही नाही असं म्हणणं चुकीचं आहे ना. आणि कसं आहे, प्रत्येक गोष्टीत मला असं वाटतं का राऊतांचं मतच हे तुम्ही ग्राह्य का धरताय हेच मला समजत नाही. म्हणजे तुम्ही असं समजलं का अक्षत टाकाले ब्राह्मणच पाहिजे, तसं मीडियाले राऊताशिवाय जमत नाही असं काही ठरलं आहे का? वाशिम तहसील के मोहजा गांव के किसानों की व्यथा सुनने के बाद आपको भी जोरदार धक्का लगेगा, क्योंकि उन्हें खेत में जाने के लिए पर्यायी मार्ग न होने के इन किसानों ने 40,000 रुपए खर्च कर एक बोट खरीदी है। इस बोट में सवार होकर उन्हें अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपने खेतों में जाने की नौबत आ रही है। किसानों की समस्या की ओर प्रशासन की अनदेखी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों के खेतों तक आसान आवागमन के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा खेत पानंद रास्ता योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों के खेतों तक जाने के लिए हर मौसम में चलने योग्य और पक्के रास्ते उपलब्ध कराना है, जिससे बुआई, कटाई और फसल को बाजार तक ले जाना आसान हो सके। लेकिन वाशिम जिले में सरकार की यह योजना केवल कागजों पर दिखाई दे रही है। वाशिम तहसील के मोहजा गांव के किसानों की व्यथा देख आप भी हैरान होंगे, क्योंकि इन किसानों को खेत में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है और जो पर्याय मार्ग था वह किसी ने रोक दिया है। इसके बाद खेतों में जाने के लिए रास्ता न होने से खेती के काम कैसे करें, यह बड़ा सवाल किसानों के सामने निर्माण हुआ था। अगर खेती नहीं करेंगे तो किसानों के परिवारों पर भूखे मरने की नौबत आ सकती थी। इसके बाद किसानों ने 40,000 इकट्ठा कर एक बोट खरीदी है। इस बोट में सवार होकर यह सभी किसान अपनी जान जोखिम में डालते हुए पानी से लबालब भरे बांध को पार करते हुए अपने खेतों में पहुंचते हैं। खेत रास्ते के लिए प्रशासन के पास गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी दिन लबालब पानी भरे बांध में अगर बोट उलटकर कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। यह देखते हुए किसानों को संबंधित विभाग द्वारा तुरंत खेत रास्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ऐसी मांग यह किसान कर रहे हैं। वाशिम से हमारे प्रतिनिधि नजीर शेख की विशेष रिपोर्ट। वाशिम तालुक्यातील मौजा या गावात शेतकऱ्या शेतात जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग नसल्याने त्यांना या बोटातून धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे। आपल्यासोबत काही शेतकरी आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। दादा, काय म्हणाल तुम्ही धोकादायक प्रवास शेतात जाण्यासाठी करत आहात? कारण आम्हाला रस्ता नसल्यामुळं पहिला जो रस्ता होता आमचा तो सावरगाव जिरे धरणामुळे धरणात गेला आहे
आणि आता नवीन रस्ता सावरगाव रोड झाला आहे तो आमच्या शेताच्या वरून दुसऱ्याचं वावर म्हणतात, दुसऱ्याचं एक वावर आहे त्याच्यातून की जोपर्यंत धरण झालं तेव्हापासून आम्ही जाणं येणं करत होतो. पण आता तो बी माणूस म्हणते की आमच्या इथून जायचं नाही, तुमचा तुम्ही रस्ता कुठं आहे ते बघा. तर त्याने ते तसं म्हणल्यानंतर आम्ही प्रशासनाकडे मागणी केली, बा आम्हाला रस्ता द्या. तर प्रशासनाकडे जवळपास 12 महिने झाले आम्ही तारखी करायला लागलो, हे करायला लागलो, सगळं झालं. आता त्या माणसाच्या तो माणूस म्हणते आता पायी पण तुम्ही जायचं नाही, जेव्हा तुमचा शासनाचा निकाल लागन तेव्हाच माझ्यावरतून जायचं, तोपर्यंत माझ्यावरतून जायचं नाही. तर म्हणलं ठीक आहे बा, मग आता भानगडी झाल्या एकदा दोनदा, सगळं रिपोर्ट झाले आमचं, सगळं झालं. आता शेवटी नाही इलाजामुळं आम्हाला 50,000 रुपयाची बोट आणायचं काम पडलं आणि याच्यातून जीव धोक्यात घालून आम्हाला जाणं येणं करावं लागलं. प्रशासन काय आमच्याकडे लक्ष देत नाही. आम्ही वारंवार विनंती केली प्रशासनाला, आम्ही तुम्ही या एकदा बघा, आम्हाला तिन्ही साईडले पाणी आहे आणि एका साईडलेच एका माणसाचं जवळपास वावर आहे सगळं. तर त्याच वावरातून दुसरा मार्ग नाही आम्हाला कुणी जाणे येण्यासाठी. आता प्रशासनाकडे तुमची नेमकी मागणी काय आहे? आमची नेमकी मागणी म्हणजे एवढीच की आम्हाला प्रशासनानं कुणीकडून कोण्या साईडले पण कुणीकडून पण फक्त रस्ता द्यावा, फक्त एवढीच मागणी आमची, लवकरात लवकर द्या. नक्कीच अत्यंत धोकादायक शेतकऱ्यांना प्रवास शेतात जाण्यासाठी करावं लागत आहे. मात्र आता तरी प्रशासन याची दखल घेऊन या शेतकऱ्यांना पर्याय रस्ता देणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. RRC न्यूजसाठी नाझीर शेख, वाशिम. रक्षाबंधन के अवसर पर अकोला यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए एक अनूठा जागरूकता अभियान चलाया। महिला पुलिस कर्मियों ने नियम तोड़ने वाले चालकों को रोककर उनकी कलाई पर राखी बांधी और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। रक्षाबंधन के अवसर पर यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अनूठा जागरूकता अभियान चलाया। महिला यातायात पुलिस कर्मियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रोककर उनकी कलाई पर राखी बांधी और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया। शहर में चले अभियान के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। महिला पुलिसकर्मियों ने कहा कि जैसे भाई बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं, वैसे ही आप यातायात नियमों का पालन कर अपने परिवार की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि त्योहार की खुशी तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति घर सुरक्षित पहुंचे। महिला यातायात पुलिस कर्मचारियों ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मचारियों को भी इस अवसर पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। महाराष्ट्र विधानसभा की पंचायत राज कमेटी के अकोला दौरे की तैयारियां चल रही हैं, जिसके चलते जिला परिषद में काफी भागदौड़ दिखाई दे रही है। नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्योहार होने के बावजूद जिला परिषद के अलग अलग डिपार्टमेंट में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। देखा गया कि कमेटी के दौरे की पार्श्वभूमि पर जरूरी डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और डिपार्टमेंट के हिसाब से जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। जिला परिषद के पंचायत राज, आरोग्य, सामान्य प्रशासन, बांधकाम, कृषि, शिक्षण तथा अन्य विभागों में भी अवकाश होने के बाद भी काम चल रहा था। हालांकि कुछ ऑफिस बाहर से बंद दिखे, लेकिन अंदर काम चल रहा था। अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग फाइलों, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट को तैयार करने में व्यस्त दिखे। पंचायत राज कमेटी के दौरे में जिला परिषद, पंचायत समिति, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिला परिषद स्कूल और ग्राम पंचायतों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, जिसके चलते प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि ऑडिट के मामलों, विकास के कामों, अलग अलग योजना को लागू करने और फंड के इस्तेमाल के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। इस बीच इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि त्योहार के दिन भी जिला परिषद में यह हलचल सिर्फ कमेटी के दौरे के लिए डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए है या यह नियमित प्रशासकीय काम का हिस्सा है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि पंचायत राज कमेटी के सामने क्या सवाल उठते हैं और कमेटी जिला परिषद के किन विभागों पर फोकस करती है। कमेटी के दौरे से पहले जिला परिषद प्रशासन की ओर से की जा रही इन तैयारियों की वजह से यह सवाल भी उठ रहा है कि छुट्टी के दिन भी ऑफिस खुले रखने की नौबत क्यों आ गई है। अकुट से अकुला की ओर तेज गति से आ रहे वाहन की चपेट में आने के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर शहर के सर्वोपचार अस्पताल में उपचार चल रहा है। अकुट से अकुला की ओर तेज गति से आने वाले एक वाहन ने अकुट फाइल परिसर से 3 माइक्रो टावर के पास जोरदार टक्कर मार दी। गुरुवार रात 9:30 बजे के दौरान यह हादसा हुआ। टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे में घायल व्यक्ति का नाम हीरालाल जयनारायण घोड़ बताया जा रहा है।
हादसे में व्यक्ति के दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। समय रहते घायल को सर्वोपचार अस्पताल लाया गया, जहां उस पर इलाज चल रहा है। फिलहाल इस घटना की जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि घायल व्यक्ति अपना बयान देने की स्थिति में नहीं है। 10 अगस्त की रात घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत प्लीहा फूटने के कारण होने की बात सामने आई है। पुलिस जांच में इस घटना के पीछे एक अल्पवयीन का हाथ होने का पता चला है। पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। रामदासपेट पुलिस स्टेशन के तहत 10 अगस्त की रात को एक व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद शोएब के रूप में हुई थी। घटना के बाद रामदासपेट पुलिस ने शुरू में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के रिश्तेदारों और आसपास के नागरिकों के बयान दर्ज किए। इस जांच के दौरान पता चला कि मृतक को छाती पर मारने से चोटें आई थी। इसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत प्लीहा फूटने से हुई थी। इसलिए पुलिस ने आकस्मिक मौत की जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर आगे की जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक नाबालिग शामिल था। वह नाबालिग पकड़ा नहीं गया है और उसकी तलाश जारी है। मेरा नाम जफीरा बी है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद शोएब था। मेरा बेटा उधर से गाड़ी लेके आ रहा था ऑटो। 5 जनों ने मिलके मेरे बेटे की जगह पर ही मौत कर दिए। मेरा बेटा जगह पर ही खत्म होगा। मेरे बेटे को इंसाफ कुछ दिलाए नहीं। मैं पुलिस वालों के पास 2-3 बार गई, पर मेरे बेटे को इंसाफ कुछ मिला नहीं। मैं उसका पापा मरने के बाद मैंने बहुत मुसीबत से मेरा बच्चा पाली थी, और उसकी बच्ची 3 महीने की है, और उसकी बीवी बेवा हो गई। उसका बच्चा होगा। पुलिस ने गुना दाखिल करी। आरोपी अभी भी फरार है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करो। रामदासपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 10 ऑगस्टच्या रात्री एका मोहम्मद शोएब नामक व्यक्तीला जखमी अवस्थेत हॉस्पिटलाइज केलं होतं। तेथे गंभीर अवस्थेत नेलं असता त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं होतं। त्याच्या मृत्यूच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन रामदासपेठ येथे एक अकस्मात मृत्यूची नोंद करून त्या इसमाचा इन्क्वेस्ट पंचनामा PM करण्यात आलं होतं। अकस्मात मृत्यूच्या चौकशी दरम्यान आम्ही काही मृतकाच्या नातेवाईकाचे बयान घेतले किंवा आजूबाजूच्या लोकांचे बयान घेतले, तर तपासात आम्हाला निष्पन्न असे झाले होते की सदर व्यक्तीला छातीवर काहीतरी मारहाण झाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला आहे। या अनुषंगाने आम्ही PM रिपोर्टची वाट पाहिली। PM रिपोर्ट आल्यावर त्यामध्ये त्याच्या प्लीहा फुटल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे। यावरून आम्ही पोलीस स्टेशनला मर्डरच्या चौकशीत कल्पेबल होमिसाईड सदोष मनुष्यवध गुन्हा दाखल केलेला आहे। आणि या अनुषंगाने आत्तापर्यंत आमच्या तपासात यात आरोपी होऊन एक अल्पवयीन बालक असल्याचे, विधी संघर्षग्रस्त बालक असल्याचे निष्पन्न होत आहे। आरोपीची अजून अटक बाकी आहे। आरोपीचा शोध सुरू आहे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। 60 रुपए में 2 किलो शक्कर व 1 किलो तेल देने का झांसा। महिलाओं से ठगी करने वालों की लोगों ने की धुनाई। हिवरखेड़ में भाजपा व शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं में जोरदार राड़ा। मारपीट पर शिवसेना नगर सेवक तथा नगर अध्यक्ष का रिश्तेदार घायल। वाशिम मालेगांव के बीच सावरगांव टोलनाका के पास बोलेरो गाड़ी को लगी आग। सतर्कता दिखाकर गाड़ी में सवार 5 लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। प्रलंबित देयक न मिलने से युवा ठेकेदार की आत्महत्या। राज्य के सभी ठेकेदारों के प्रलंबित देयक को लेकर अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर संगठन आक्रामक। पूरे देश में अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार।
सभी बहनों ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांध उसके दीर्घायु की कामना। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।